हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से एक सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए खुशखबरी है। डीएसएसबी ने, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के लिए जो जो भी सिविल इंजीनियरिंग से किए होंगे उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि टोटल वैकेंसी जो है वो 575 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी नोटिस और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 जो कि 29/12/2021 को पब्लिश्ड हुई है। ये नोटिफिकेशन आया है और डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है 10/1/2022 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 9/2/2022 9 फरवरी तक लास्ट डेट अप्लाई करने का। आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन वैकेंसी का डिटेल, कौन कौन से डिपार्टमेंट में निकली हुई है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है और किस तरह से तैयारी करें ताकि ये एग्जाम हम लोग क्रैक कर सके और अपना नौकरी का सिलेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी पा सके। तो आइए देखिए, सबसे पहले चीज जूनियर इंजीनियर सिविल जो है, इसी का एक पोस्ट है। इसका एक और नाम दिया है सेक्शन ऑफिसर सिविल। ये दो पोस्ट के लिए है। जूनियर इंजीनियर सिविल उसी को बोल रहा है, ऑब्लिक करके सेक्शन ऑफिसर सिविल, पोस्ट कोड 801/22 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ डीएमसी ने डिपार्टमेंट है उसने निकाली हुई है। फिर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, दिल्ली ट्रांसो लिमिटेड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये सारे डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग वैकेंसी निकाली हुई है, जो कि टोटल वैकेंसी 575 है। द वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड बेस्ड अपॉन इनपुट्स ऑफ इंडेंटिंग डिपार्टमेंट और बॉडी। ये वैकेंसी टेंटेटिव है, इसमें इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। आप लोग के लिए खुशी की बात है कि इतना ज़्यादा वैकेंसी निकला हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। फॉर्म का जो डेट है यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे को वन बाय वन हम लोग सारा एडवर्टाइजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला डिपार्टमेंट है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें कितना है, टोटल 88 है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 24 है और बाकी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेचर ऑफ ड्यूटी भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, टू मैनेज डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ एरिया विच कम्स अंडर देयर जुरिस्डिक्शन मेक्स एस्टिमेट्स गेट एग्जीक्यूटेड द सिविल वर्क। ठीक है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है जो इस डिपार्टमेंट नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाला है। पहला देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मतलब जिन्होंने भी डिग्री लिया हुआ है, बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, वो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और में करके भी लिखा हुआ है डिप्लोमा वालों के लिए, देख लिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट। मतलब जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन उनके साथ एक और शर्त है। देखिए यहाँ पे डिप्लोमा डिप्लोमा वालों के लिए एंड भी लिखा हुआ है, 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज ए सिविल इंजीनियर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन। मतलब डिप्लोमा जो किया होगा और साथ में साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बीटेक वालों के लिए ऐसा कोई एक्सपीरियंस का नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो डिजायरेबल है वो नील है, एसेंशियल नील है, मतलब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है फॉर बीटेक कैंडिडेट्स। डिप्लोमा के लिए 2 years का चाहिए। पे स्केल भी देख सकते हैं, 4200 पे ग्रेड पे दे रहा है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। और एज लिमिट का अगर हम बात करें, जो कि मेन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, 18 से 27 वर्ष तक ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स। थोड़ा सा यहाँ पे 27 ईयर्स जिसका अभव हो गया है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पारा 10। मतलब एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका इस डिपार्टमेंट के द्वारा। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर डिपार्टमेंट, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने जो वैकेंसी निकाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो टोटल 48 है। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, फील्ड एंड ऑफिस वर्क दोनों हो सकता है। इसमें फिर से वही सेम क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
मतलब जो बीटेक किया होगा और या डिप्लोमा किया होगा तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। ये सब में अभी आगे देख रहे हैं कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं मांगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं यहीं पे आपके सामने ही है। सेम चीज़ है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह तीसरा नंबर ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो टोटल वैकेंसी है इसमें 123, आप देख सकते हैं इसमें कितना था, इसमें था 48 था, 123 इसमें ज़्यादा है। ठीक है, सेम इसमें भी है क्वालिफिकेशन बीटेक और डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, सेम पे ग्रेड, सेम जो है एज लिमिट है। अब चौथा में आते हैं दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, उस इसमें भी क्या है, ऑफिस एंड फील्ड ड्यूटी दोनों है। इसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, सिर्फ इसमें डिप्लोमा मांग रहा है एसेंशियल में। 2 इयर्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में टोटल वैकेंसी 9 है और डिप्लोमा चाहिए, साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है 2 इयर्स का होना चाहिए। 4200 पे ग्रेड के लिए है, इसमें भी 18 से 27 वर्ष है, ये थोड़ा सा अलग है, ये देख सकते हैं। ये जो पूरा है वो सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए है और इक्विवेलेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इयर्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क्स लिखा हुआ है। अदर नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड में आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 98 है। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करें तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब डिग्री होना चाहिए और साथ में अगर दूसरा क्राइटेरिया क्या है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, मतलब जो डिप्लोमा किया होगा उसको 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है इसमें। इसमें जो एज क्राइटेरिया है, इसमें जो एज क्राइटेरिया है ये वाला में वो 18 से 30 वर्ष है। पिछला वाला में सब में 18 से 27 वर्ष था और इसमें 18 से 30 वर्ष है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में 18 से 30 वर्ष है। इसमें जिसका भी 27 से वो हो गया हो ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 75 है। इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा होल्डिंग इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब जो अगर डिप्लोमा किए होंगे उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो नील है, अगर डिजायरेबल है वो 2 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 वर्ष है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, इसमें जो टोटल वैकेंसी है 19 है। ठीक है, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग हो गया और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड विथ 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसमें भी जो बीटेक किए होंगे उनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, जो बीटेक नहीं किए होंगे उनके लिए, जो डिप्लोमा किए होंगे अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें भी ये देखिए, ये जो पे स्केल है इसमें ये 4800 पे स्केल का है। इसमें जो है वो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में ये 4800 पे ग्रेड का है। ये सब वैकेंसी के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 52 है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फुल टाइम डिग्री और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एएसआईटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो इसका भी 4800 पे ग्रेड है और इसमें भी जो एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो आगे हम लोग अभी देखेंगे। फिर उसी तरह इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में भी आप देख सकते हैं सिर्फ डिप्लोमा मांग रहा है, इसमें सिर्फ डिप्लोमा मांग रहा है। देख लीजिए डिप्लोमा वालों के लिए ये डिपार्टमेंट से बहुत बढ़िया वैकेंसी है, 18 से 27 वर्ष, इसमें सिर्फ डिप्लोमा मांग रहा है, नो एक्सपीरियंस, देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर उसी तरह न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए भी जो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसमें भी देख सकते हैं आप सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए है, नो एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 4 है, तो ये सब में सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी, एज क्राइटेरिया और एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब आते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ईटीसी एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 9/2/2022, मतलब 9 फरवरी 2022 एक डेट है, वहां से ही एज का कैलकुलेशन होगा कि उस डेट तक आपका 18 वर्ष मिनिमम पूरा हो रहा है कि नहीं और मैक्सिमम 27 या 30 जो भी है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं।
कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इस वेबसाइट के थ्रू हम लोग अप्लाई करेंगे। WWH ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 9 फरवरी ये तो हो गया आपका। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू 10 जनवरी 2022 अप टू 9 फरवरी 2022 इस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फी जो है वो 100 रुपये है, 100 रुपया आपको अप्लीकेशन फी जमा करना होगा। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एक्सटेंक्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, मतलब इसके लिए एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन स्कीम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे हम लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, किस तरह से तैयारी किया जाए ताकि एग्जाम हम क्वालिफाई कर सकें। तो देखिए ये जो एग्जाम होगा वो 2 टायर में होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DSSB will conduct 2 tier examination, tier 1 and tier 2 for the post of junior engineer civil और section officer। तो टायर 1 और टायर 2 दोनों में क्या क्या है देखते हैं हम। टायर 1 में जो सिलेबस है इसका, सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन में डिवाइड किया होगा, ठीक है। सेक्शन ए जो है वो 2 आवर्स का होगा, इसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स इसका 100 होगा, ठीक है। और सेक्शन बी भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होगा, मतलब दोनों मिला के 200 मार्क्स का टायर 1 होगा। टायर 1 होगा जो 200 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। ये 20-20 मार्क्स का, मतलब ये 20 नंबर का हो गया, ये 20 नंबर का, ये 20 नंबर का, मतलब 20 × 5 करिएगा तो 100 आएगा। 20-20 नंबर का सबसे पूछेगा, ये आसान पूछता है, ये आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी इसमें पता चल जाएगा। ये सेक्शन भी उतना ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है, 20-20 नंबर का समय पूछेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, ये 100 मार्क्स का जो पूछ रहा है वो सिविल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। पूरा जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, ये 100 मार्क्स का रहेगा, तो 200 नंबर का हो गया। ये जो 200 नंबर होगा ये सिर्फ टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। अब आते हैं इसको, अगर आप क्वालिफाई करिएगा टायर 1 को तो आप टायर 2 में जाइएगा। तो टियर 2 में जो सिलेबस है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें पार्ट 1 में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, मतलब जो सिविल का क्वेश्चन होगा वो होगा, इसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स 100। और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू इवेलुएट द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू कंप्रिहेंड कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाई फॉर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, तो उसके लिए भी 100 मार्क्स होगा। 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो ये 2 टियर 2 1 और टियर 2 दोनों एक ही साथ तैयारी करवाया जाएगा। द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। ये सारा चीज आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। पोस्ट प्रेफरेंसेस, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सेक्शन ऑफिसर फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये जो अभी हम बताएं कि टियर 1 और टियर 2 उसी के लिए होगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा उसके बाद ही आपका एग्जाम मतलब कॉपी जो है वो चेक होगा। वो जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए जो दिल्ली के कैंडिडेट है 35% है, और SC ST के लिए 30% है। देखिए एक चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो अगर जो आउटसाइडर हैं तो वो एज ए जनरल ट्रीट होंगे इस एग्जामिनेशन में, एज ए जनरल उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। जो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी हैं, दिल्ली में जिनका वो दिल्ली के अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उन्हीं का सिर्फ ओबीसी वैलिड होगा, बाकी जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनका ओबीसी वैलिड नहीं होगा, वो एज ए जनरल अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाकी SC ST के लिए वैसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा चीज यही रिजर्वेशन बेनिफिट जो है यही चीज लिखा हुआ है। Reservation benefit will be available to the SC ST OBC WSPD and there are special category from time to time by the government of NCT Delhi and the government of India, ठीक है। देखिए यहाँ पे only 2 of the certificate will be accepted as a valid certificate for grant of benefit of reservation of OBC certificate दिल्ली से जो issued हुआ होगा by revenue department of GNCT of Delhi on the basis of old certificate issued to any member of individual family from GNCT of Delhi। OBC certificate issued by the competent authority outside the Delhi to a person belonging to a community duty notified as OBC by GNCT of Delhi। तो मतलब जो दिल्ली में OBC बनाया हो या फिर दिल्ली के प्रॉपर हैं उन्हीं के लिए OBC मान्य होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा,
ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 10 इयर्स। ये सारा एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा चीज हो गया इसमें, एक एक्शन अगेंस्ट। बाकी ये सब सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया हुआ है, कोर्ट्स डिसीजन फाइनल। यहाँ पे बाकी इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट करके सिविल इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।